जब आप किसी बड़े गोल को चेस कर रहे होते हो ना, तो एक बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग हमेशा रहती है कि यार सच में ये वर्क करेगा भी या नहीं। यू हैव नो गारंटीज एंड ऐसा फील होता है कि यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या सच में मुझे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे? जिस गोल के पीछे मैं भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ, क्या वो मुझे अचीव होगा? एंड ऑनेस्टली 90% ऑफ द लोग इसी फीलिंग की वजह से क्विट कर देते हैं। एवरेज लोग तब तक काम नहीं कर पाते जब तक उन्हें इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं दिखते, जब तक उन्हें किसी चीज की गारंटी नहीं दिखती। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डील विद दैट अनसर्टिनिटी, ताकि तुम उन 90% ऑफ द लोगों से आगे निकलो एंड एक्चुअली स्टे इन द गेम फॉर लॉन्ग इनफ टू विन. And by the end of this video, you will never feel like giving up again. By the way, if you are new here, I am Sakshi and I am here to help you guys level up and become your best self in 2026. So if you have not already subscribed, go ahead and do that. सबसे पहले let's look at the point where most people break and where your advantage begins. तो जब लोगों को थोड़ी सी भी अनसर्टेनिटी दिखती है ना, तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल स्टार्ट ही नहीं कर पाते. दे वुड रादर स्टे वेयर दे आर देन रिस्क फेलिंग. एंड फिर उसमें से कुछ लोग होते हैं जो इस इनिशियल डाउट को पुश करके सोचते हैं कि यार लेट्स गिव इट अ ट्राई एनीवे. लेकिन ये लोग भी एक स्पेसिफिक मोमेंट पे गिव अप कर देते हैं. एंड दैट मोमेंट इज कि आप अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, यू आर शोइंग अप कंसिस्टेंटली एंड यू फील लाइक यार बस समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन. आपको ऐसा लगता है कि यार यही वो मोमेंट है कि अब मेरे रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे, मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा. एंड लिटरली नथिंग हैपन्स. आपको प्रोग्रेस नहीं मिलती जो आपने एक्सपेक्ट की थी एंड इट फील्स लाइक अ पंच ऑन द फेस. एंड यही वो एग्जैक्ट मोमेंट है वेयर मोस्ट पीपल ब्रेक. क्योंकि ये सिर्फ एक फेलियर नहीं था. दुख इस बात का होता है दैट दे वेर सो श्योर दैट द सक्सेस वाज कमिंग बट दे वेर स्टिल रॉन्ग. ये जो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का जो गैप होता है ना, वो आपके मोमेंटम को डिस्ट्रॉय कर सकता है. एंड द सैड पार्ट इज कुछ लोगों के लिए ये जो हिट होता है ना, वो डीप रिजेंटमेंट बन जाता है. वो इस एक फेलियर को जिंदगी भर अपने साथ लेके चलते एंड स्लोली इसको अपना वर्ल्ड व्यू बना देते. उन्हें ऐसा लगने लगता है कि यार सक्सेस इज नॉट मेंट फॉर मी, ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है. एंड द पीपल हु मेड इट वेर एक्चुअली लकी और नेचुरली टैलेंटेड. बट दैट्स सिंपली नॉट ट्रू. जो लोग आज सक्सेसफुल है उनमें और बाकियों में सिर्फ एक ही फर्क है, दैट द पीपल हु मेड इट वेर एक्चुअली विलिंग टू फेल मोर टाइम्स. वो इस बात के लिए रेडी थे कि यार लोग उन्हें बेवकूफ कहेंगे, वो बार बार गिरेंगे, वो बार बार फेल होंगे. दे वेर विलिंग टू लुक स्टूपिड फॉर ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन अंटिल इट फाइनली वर्कड. सो अगर आपको उन 90% लोगों से आगे निकलना है ना, बस एक चीज करो, डू नॉट फोल्ड इवन इफ यू फील दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे. देखो, जो इंसान अपनी लाइफ में रिस्क लेता है या किसी मीनिंगफुल गोल को चेस कर रहा होता है ना, उसकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स बार बार आएंगे. इट्स नॉट अनयूजुअल एंड ऐसा मत सोचो कि यार सक्सेस इज नॉट मेंट फॉर मी. इट्स सिंपली पार्ट ऑफ द प्रोसेस. एंड हियर समथिंग यू रियली नीड टू पे अटेंशन टू. जब आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहां पे आपको फील होगा कि यार दिस इज इट एंड समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन एंड अब मेरी मेहनत रंग लाएगी एंड you completely fail. You have to keep believing anyway because yes, आप multiple times गलत होंगे and you are going to look stupid a few times, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आप सही होंगे and that one time outweighs every single time you were wrong. वो एक विन आपके सारे फेलियर्स को दबा देगा. ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक लंबी लिस्ट होती है उन मोमेंट्स की जहां पे उन्हें ऐसा लगा था कि यार दिस इज इट एंड अब मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे, चीजें काम करेंगी, लेकिन दे फेल्ड. लेकिन वो फिर भी टिके रहे उस एक मोमेंट के लिए जो काम कर गया एंड दैट वन मोमेंट वाज इनफ फॉर देम टू रीच सक्सेस. लेकिन एवरेज इंसान की लाइफ में ये मोमेंट कभी आता ही नहीं है बिकॉज दे गिव अप एट द फर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट. लेकिन अगर आप में वो एबिलिटी है कि इतने फेलियर्स के बावजूद भी आप गिव अप नहीं करोगे, अपने गोल्स को अचीव करके ही मानोगे, देन सूनर और लेटर यू विल रीच सक्सेस. Now let's talk about something really interesting. आपको पता है uncertainty is one of the most unbearable things for humans. We hate not knowing what's going to happen. In fact, ये चीज हमें इतनी बुरी लगती है कि most of us would rather choose certain failures over uncertain success. और अगर आप ध्यान से सोचे ना, तो यही एक वजह है कि लोग अपनी लाइफ में इतने सालों तक एक ही जगह पे क्यों स्टक हो जाते हैं. लोगों के लिए अनसर्टिनिटी एक्चुअली फेलियर से भी ज्यादा स्ट्रेसफुल है. दे वुड रादर सिट इन देयर पेन देन रिस्क नॉट नोइंग हाउ थिंग्स विल टर्न आउट. और ये चीज और भी वर्स हो जाती है जब हम स्टडीज को देखते हैं. साइकोलॉजी रिसर्च शोज दैट द पीपल हु कांट टॉलरेट अनसर्टिनिटी,
उनमें सीरियस एंजाइटी, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन एंड ब्रोकन रिलेशनशिप्स का रिस्क हाई होता है। ये लोग कभी अपना फुल पोटेंशियल रीच नहीं कर पाते हैं। योर वर्ल्ड बिकम स्मॉलर एंड अनसर्टेनिटी आपके डिसीजंस को कंट्रोल करने लग जाती है, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर रीच देयर गोल्स। लेकिन अब आता है सबसे सीरियस क्वेश्चन, हाउ डू यू बिल्ड द एबिलिटी टू टॉलरेट अनसर्टेनिटी एंड आउटपरफॉर्म ऑलमोस्ट एवरीवन अराउंड you? So here are 3 things that you can start doing right now that will basically make you immune to uncertainty. The first thing is get used to uncertainty in small and low risk situations. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ। देखो, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो जहाँ पे आप हमेशा एक ही डिश ऑर्डर करते हो क्योंकि आपको पता है कि उसकी टेस्ट कैसी है। अगली बार कुछ एकदम ही रैंडम ऑर्डर कर देना एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट माइट टेस्ट लाइक शिट। द पॉइंट इज कि आप अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में डाल रहे हो जहाँ पे चीजें 100% फेमिलियर या सेफ नहीं है। कोई नया वर्कआउट ट्राई करो जो आपने जिंदगी में कभी नहीं किया। कभी किसी स्ट्रेंजर से बात करके देखो, या फिर सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा पोस्ट करो जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा अनश्योर हो कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स है, ये जो सिचुएशंस है जो आप खुद को उसमें डाल रहे हो, ये आपके ब्रेन को ट्रेन करता है कि आप अनसर्टेनिटीज को हैंडल कर सकते हो, एंड ओवर टाइम इट बिकम्स मच easier to face bigger things, especially when it comes to career and goals. The second thing is reduce how much negativity you consume. देखो, जब आप कॉन्स्टेंटली न्यूज देखते हो या फिर ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हो लाइक डिजास्टर्स, प्रॉब्लम्स एंड द थिंग्स दैट आर फार आउटसाइड ऑफ योर कंट्रोल, योर ब्रेन स्टार्ट्स टू बिलीव दैट द वर्ल्ड इज अनसेफ एंड इट्स अनप्रेडिक्टेबल, एंड ये आपके अनसर्टेनिटीज को 10 टाइम्स वर्स बना देता है। सो निगेटिव कंटेंट, फालतू का ड्रामा, पॉइंटलेस नेगेटिविटी सब कुछ कट डाउन करो। जब आप ये सारा कचरा साफ कर दोगे ना, तब आपका दिमाग शांत हो जाता है एंड फिर रिस्क लेना एंड उस लाइफ के पीछे भागना जो आप अचीव करना चाहते हो और भी आसान हो जाता है। सो स्टॉप फीडिंग योर ब्रेन थिंग्स दैट कैन मेक यू फील वीक। थर्ड थिंग इज रियलाइजिंग यू हैव बीन लुकिंग फॉर द सर्टेनिटी इन द रॉन्ग प्लेस। ज्यादातर लोग आउटकम्स को लेकर के सर्टन होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें 100% पता हो कि मेरा प्लान काम करेगा या नहीं, 100% वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं। लेकिन सच बात तो ये है कि आउटकम्स विल ऑलवेज बी अनसर्टन। हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कैन नेवर बी 100% श्योर अबाउट हाउ थिंग्स विल टर्न आउट। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में आप सर्टन हो सकते हो, एंड दैट्स यू, योरसेल्फ। इट्स द एबिलिटी टू से दैट कि हाँ, मैं फेल हो सकती हूँ। अगर मैं फेल हुई तो मैं चीजों को सीखूंगी, संभाल लूंगी, आई विल बी फाइन। जब आपका फोकस आउटकम से हटकर खुद की रेजिलियंस पे आ जाता है ना, तब अनसर्टेनिटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सिट हियर, शूट दिस यूट्यूब वीडियो एंड पोस्ट इट, बिना ये जाने कि लोगों को ये पसंद आएगी भी या नहीं। आई हैव नो गारंटीज, बट आई ट्रस्ट माई सेल्फ इनफ टू से इफ इट डज वेल इट्स ग्रेट, बट इफ नॉट, मैं उससे सीखूंगी एंड आई विल ट्राई अगेन। जब आप खुद पे ट्रस्ट करने लग जाते हो ना कि यार जो भी होगा आई विल हैंडल इट, मैं देख लूंगा या देख लूंगी, देन अनसर्टेनिटी बिकम्स अ लॉट लेस स्कैरी। फिर आप हर चीज के परफेक्ट होने का वेट नहीं करते। यू जस्ट फोकस ऑन शोइंग अप एंड ट्रस्टिंग कि यार जो भी होगा यू विल फिगर आउट, यू विल हैंडल इट एज यू गो। सो यू कैन नॉट बी सर्टन ऑफ आउटकम्स, बट यू कैन बी सर्टन ऑफ योर सेल्फ। आप 90% लोगों को पीछे छोड़ सकते हो विदाउट बीइंग लकियर और स्मार्टर, बस एक चीज करके, बीइंग विलिंग टू टॉलरेट अनसर्टेनिटी लॉन्गर देन दे कैन। अनसर्टेनिटी को झेल पाना ये एक सुपर पावर है। इट मेक्स रीचिंग योर गोल्स 10 टाइम्स इजियर। ज्यादातर लोगों की तरह मत बनो जो डर की वजह से अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपने सपने खो देते हैं। इफ यू डोंट गिव अप, यू विल मेक इट। इट जस्ट टेक्स टाइम, कंसिस्टेंसी एंड फ्यू फेलियर्स अलोंग द वे। तो अगली बार जब आपको ये अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी ना कि यार पता नहीं क्या होगा, बस रुकना मत, क्योंकि यही वो मोमेंट होगा जो डिसाइड करेगा कि या तो आप गिव अप करके एवरेज रह जाओगे, या तो आप मेहनत करके इतनी अनसर्टेनिटीज के बावजूद भी काम करके टॉप 1% में आओगे। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका वो कौन सा गोल है जो इतनी अनसर्टेनिटीज के बावजूद भी आप 2026 में अचीव करना चाहते हो। एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून इन नेक्स्ट वन। कीप गोइंग।